साथ ही सत्संग से लाभ उठाए के लिए इतना धूप में भी अपन समय इस पवित्र प्रांगण में बैठ के देवा था, तो ये सबसे खुशी कर बात और सबसे महान बात है के काले की समय तो सब कोई संसार में बितात है, लेकिन बोले वही समय धन्य है के जब एक मानव अपन समय के कहाँ बिताएला, प्रभु कर चर्चा में, ईश्वर कर चर्चा में। नहीं तो यह समय के आज देखा आदमी घूम फिर के चौपत्ती में बातचीत करके और भी तरह तरह से इस समय के बितात है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी का छत्र छाया हमारे ऊपर है। इसी चलते आज हमने यहाँ पर इस प्रांगण में उस प्रभु कर चर्चा सुन के बिता थी। तो सबसे पहले मैं अपने मन के बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ काले कि अपने मन इस धूप कर परवाह नहीं करते हुए इस प्रांगण में सत्संग के सुना था और काफी समय से अपने मने भजन सुनला और हमारे पूर्वकता श्याम भाई कर मार्मिक विचार के भी सुनला। बहुत ही सुंदर ढंग से वो अपना विचार के रखला। काले के आज संसार में हमने देखा थी धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ व्रत अनेक प्रकार कर देवी देवता कर पूजा मन तो हमने करत ही, और इकर साथ साथ में हमने जब भी बात कहिला, जब भी भगवान कर बात जाने के लिए आवेला, धर्म कर्म कर बात जब भी आई जाएला तो हमने का कहिला, हाँ हमार पुरखा कर धर्म हके, पुरखा कर धर्म के छोड़े के नहीं होएला। हमार पुरखा मने जे मन धर्म के मायन के आए हैं, जे पुरखा मन करत है रीति रिवाज वो क्या हमने के करे के लगी, ये बात हमार सामने आई जाएला। लेकिन जब हमने धर्म शास्त्र के पलटाए के देखिला, धर्म कर वास्तविकता के जब हमने देखिला तो हमने का पाइला कि वास्तव में हमने जितना भी संसार में मनुष्य है, जितना भी हमने चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नेपाली बंगाली बिहारी कोई भी जाति के हमने आदमी है, तो हमार सब कोई कर एक ही धर्म है। लेकिन आज हमने का कहला तोर धर्म वो हके, हमार धर्म वो हके, फलना गुरु कर हमने चेला हकी, हमार गुरु ये हके वो हके। और हमने इतना शिक्षित होने के बाद भी हमने आज का होते जाती आगे कर जे हमार पुरखा मन रहे और हमार पुरखा मन कर धर्म का रहे वो तो अपने मन के अच्छी तरह से पता है। जे पुरखा मने हमने के आज रास्ता भटकाई दिला, वास्तव में पुरखा तो हमार भगवान राम कृष्ण ईसा बुद्ध भगवान शंकर ये मने हमार पुरखा रहे। लेकिन हमने 300-400 बरस पहले जो हमार भारतवर्ष में आए के अंग्रेज मने जे रीति रिवाज के छोड़ के जाए हैं, ओहे के हमार बाबा नाना मने अपना लाए और वहे के हमने का कह दिली, यह हमार नियम हके, यह हमार धर्म हके। और आज अच्छा से विचार करो, जिस रास्ता में हमने के मने चला लाए, जिस रीति रिवाज के हमने बीच में लगाई दे लाए, ओला चीज हमार समाज के आज किस प्रकार से बर्बाद करते हैं, जिके संभलाए के आज बहुत मुश्किल हो जाते। आज हमने के अगर छुआ मन के कहा चला रे वहाँ सत्संग हुआ थे, तो हमार छुआ मन ने का कहबे पता है, जावा तोरे मन बूढ़ा हो जाए। हाँ हमने के तो एखन खाए पिए मौज मस्ती करे के ले समय है, हमने वहाँ नहीं जा, तोहरे जावा वहाँ भजन कीर्तन में तोहरे जावा। तो इस प्रकार कर हमार आज समाज में एक प्रकार कर विकृति छाई जाए है। तो वह चलते आज मानव उत्थान सेवा समिति जगह जगह भगत बने जाए के ऊपर प्रचार करत हैं कि कहत हैं कि जो हमने भूल कर ली
हमार समाज के, हमार छुआ पुता मन के बिगड़ाई देली। अब दोबारा मानव उत्थान सेवा समिति हर जगह गली गली में जाए के, हर जगह बगान में जाए के, भगत मन से लेकर के संत महात्मा से लेकर के ये बात कहते कि नहीं, आज हमने भटक जाही, आवा वास्तविक धर्म के जानो, वास्तविकता के जानो, सच्चाई के जानो। ये बात मानव उत्थान सेवा समिति कहे लगे। लेकिन कभी कभी यह बात हमार फिर दोबारा हमारे मुख से निकल जाए, ये विचार आए जल, अरे ये तो नया धर्म हके, काल परसों कर धर्म हके कह देविला। और जब ये बात विचार हमारे मन में आ जाएला तो का हो जाएला, हमने सच्चाई से, वास्तविकता से हमने दूर हो जाएला। और वही होला जे रास्ता में हमार कई साल पहले हमार नाना दादा बड़ा मने चल हैं, वही रास्ता में शुरू कर देला। और देखा थी गली गली में, गांव गांव में कितना अशांति है। ज़्यादा से ज़्यादा वो रीति रिवाज से तो हमार दीदी बहन मने परेशान है, दीदी बहन मने परेशान है। हमने जब डुअर्स में प्रचार के लिए गेली तो वहाँ पर हमार दीदी बहन मने हमनी के बतालें कि जब तक ये मानव उत्थान सेवा समिति प्रचार नहीं कर रहा है, हमने जब तक सत्संग में नहीं आली, जब तक ज्ञान नहीं ले ली, तब तक हमारे घर में बहुत अशांति रहे। तब तक हमारे घर में रात दिन मार पीट, यहाँ तक बतात रहे हैं कि हमारे घर में 2 टाइम कर खाना मिलना भी मुश्किल हो जात रहे। माने जितना भी थोड़ा बहुत काम करके पेमेंट मिलत रहे, सारा पेमेंट के हमने गलत चीज़ खाए के, गलत चीज़ के सेवन करके उके बर्बाद कर देते रही। और ये हमार दादा भाई मने, घर कर बाबा मने नहीं सोचत रहे कि ये हमने का करा थी, हमने घर के बर्बाद करा थी, अपन छुआ पुता के बर्बाद करा थी, ये बात नहीं जानत रहे। लेकिन जब ये मानव धर्म कर प्रचार हो गया, तब से हमारे घर में अनेक प्रकार का सुख शांति आ गया। हमार छुआ मने इंग्लिश स्कूल में पढ़े शुरू कर दिया। हमार जे घर कर जो लेडीज मने रात दिन मार खात रहे, वो वाला मार खाए बंद हो गया। हमार भौजी मन कितना दीदी मन बताए ना, भाई जी हमने तो उर्माल में छोड़ा मने साइज के घर में आनत रहे, तो घर कर दादा मन के इतना मने घर कर हालत खराब रहे। और घर में आए के भी खाना पीना कर कोनो ठिकान नहीं रहत रहला, और रात दिन झगड़ा लड़ाई होत रहला। लेकिन आज श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार कर वातावरण के बनाए दिला, इस प्रकार कर धर्म के प्रचार कर दिला कि आज हमारे घर में सुख शांति आई गलत कह के हमार बहन मने दीदी मने बतात रहे। तो मैं तो सबसे ज़्यादा ये मानव उत्थान सेवा समिति तो लेडीज मन के लिए वरदान बन जाइए। हमार दीदी बहन मन के लिए तो ये वरदान बने। प्राय घर में हमार दीदी मने बहन मने बहुत दुखी रहलें, लेकिन आज उमन कर जीवन में खुशहाल आई जाए। लेकिन फिर भी हमने नहीं बुझा थी, नहीं देखा थी, और कहा थी कि अरे ये तो मानव धर्म तो नया हके। कहा थी अरे धर्म कभी नया नहीं होएला। धर्म तो वो शक्ति हके जो शक्ति अनादिकाल से चल के आई है। जब से संसार बोले धर्म, तो धर्म का ना शुरुआत होएला ना धर्म का अंत होएला। धर्म तो वो शक्ति हके जे शुरू से है, कभी उकर अंत नहीं होला, कभी उकर शुरू भी नहीं होला, वो शक्ति हके। नानक बाबा का कहला कि वो शब्द है के शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। हमार नानक बाबा का कह दिलक, ओहे एक ठो धर्म कर शक्ति, वो शब्द कह दिलक उके। और कहते वही शब्द धरती में है, धरती के ठाई में, आकाश के ठाई में, वह जो है शब्द सारा सृष्टि के रचयिता हके, और वह शब्द हमार घट के अंदर में भी है। वह शब्द, वह धर्म कर शक्ति हमार अंदर है। तो आज हम निकाल के कहा ये नया धर्म है के कहते, वह शक्ति तो हमारे भीतरे है जे सारा संसार के चलाते। और हमने कहा कि नया है के, तो नया
के लागेला पता है? जे अनजान है, जे सत्संग नहीं सुनेला ध्यान से, है कि नहीं, जे आय के नहीं बुझेला तो उके नया लागेला। लेकिन जे सत्संग सुनेला, सत्संग सुन के जब ज्ञान के प्राप्त करेला और अपन भीतरे जे हमने भजन में सुनत रहली कि उस प्रकाश के आगे और कोई प्रकाश नहीं है। हमारे भीतरे बोले ऐसा प्रकाश है, ऐसा लाइट हमारे भीतरे है जेकर चलते हमने जिया थी। तो बोले उस प्रकाश से आगे कोई प्रकाश ही न थे। तो वो प्रकाश हमारे अंदर है। तो उसी शक्ति के आज उसी प्रकाश के जाने के लिए प्रेमी सज्जनों संसार में समय समय पे महान पुरुष आवे ना। लेकिन हमार वही बात, अरे ये तो राजनीति वाला हके, तो हमार भाई स्पष्ट करके बताई दिलक, जब तक संसार में जे राजनीति करेला, राजनीति के अंदर धर्म नीति नहीं रहेला, तो बोले वो राजनीति कूटनीतिक बन जाएगा। वो राजनीति प्रजा कर, देश कर पालन करे नहीं सकेला, भलाई करे नहीं सकेला। वो राजनीति तो प्रेमी सदनों स्वार्थी बन जाएगा। इसी चलते जब हमने उस समय का राजा मन के सुनत रही, आज भी उकर इतिहास मना है, जे राजा मने आत्मज्ञानी होत रहे, राजनीति भी करत रहे, तो धर्म नीति के भी अपनात रहे। जब वो मने धर्म नीति के अपना लें तो बोले उकर प्रजा सुखी होत रहे। और उस जमाना में बड़े बड़े राजा मने ऋषि मुनियों के पास जात रहे, अपन मुकुट के उतराय के, राज पोशाक मन के उतराय के, अपन जे अनेक सोना चांदी से लादल रहत रहे शरीर के, तो सोना चांदी सब उतराय के खाली पांव ऋषि मुनियों के चरणों में जाते रहे। काले काले के हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों के पास वो आध्यात्मिक ज्ञान रहा, वो आत्म ज्ञान रहला, जो आत्म ज्ञान के बिना वो राजा का राजनीति अधूरा हो जाएला, वो राजा का राजनीति खोखला हो जाएला। इसीलिए बड़े बड़े राजा मने आत्म ज्ञानी संतों के पास जात रहे और कहत रहे कि मोके वो अध्यात्म ज्ञान दे, जेकर चलते मोर जीवन अधूरा है। शिवाजी मराठा नाम सुन हा, शिवाजी मराठा के पास ज्ञान नहीं रहे, तो उठो का करलक, अपन सारा वेशभूषा के राज कर पोशाक के छोड़ के समर्थ रामदास जी के पास गेलक और समर्थ रामदास जी के दरबार में जाए के कईयों बरस वो सेवा करलक, राजा होते हुए भी काले करलक। आज तो हमने छोटा सा गांव का पंचायत मने बन जाएला, छोटा सा गांव का छोटा सा नेता बन जाएला, तो हमार तो बाप रे कितना अभिमान हो जाएला। बस उतना बनने के बाद ही हमारे भीतरे घमंड हो जाएला कि मोई सबसे बड़का है कौन, बस उतने हमारे भीतरे हो जाएला। वो नहीं सोचेला कि मैं बड़का मुके क्या बनाला। प्रेमी समाज नेता भी बनाना, राजा भी बनाना, मंत्री भी बनाए, तो जनता बनाना, लेकिन उस बात के हमने भुलाई जाएला और हमने स्वार्थी हो जाएला। लेकिन पहले कर जो राजा मने रहले, वो मने उसन भावना नहीं रहत रहला। पहले कर राजा मने का करत रहे, संत महात्माओं के चरणों में जात रहे, दरबार में जाए के सेवा करत रहे, ऐसा सेवा मने करत रहे। वो मने आगे कर जमाना में गौशाला कर सेवा करत रहे, भंडारा कर सेवा करत रहे और खेतों कर सेवा करत रहे। आगे जमाना में जंगलों में जाके लकड़ी आने की सेवा करत रहे, वो मने अभिमान नहीं करत रहे। यदि हमने इतिहास के पलटाए के देखा तो स्वयं भगवान राम, भगवान कृष्ण ई मने भी जाय के गुरु कर सेवा कर हैं, जाय के दरबार में जो भी सेवा सामने आवत रहलक वो सेवा के करत रह। मने ई नहीं कहलक मैं तो भगवान हको, मैं तो काले सेवा करबू, ये अभिमान मन में नहीं रहत रहलक। काले की गुरु दरबार में जाके सेवा करना प्रेमी सज्जनों ये बहुत बड़ा भाग से प्राप्त हुएला। तो मने राजा कर बेटा रहले, लेकिन फिर भी जाए के गुरु दरबार में सेवा करत रहे। ओहे चले कहे नानी राम कृष्णा वो भी गुरु, वो मन भी गुरु बना ले कि काले गुरु कर बिना वो मन कर जीवन अधूरा रहला। लेकिन कैसन गुरु के पास मने जात रहले, हमार नियत दिखावटी नहीं। हमार भाई कहलक नहीं, भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो माया।
आज तो आदमी थू का हुए ना वेशभूषा के चमत्कार के देख के रीझ जाए ना, बाप रे हमने वही सारे कभी कभी ठगाई जाइला, कितना जगह घटना हो जाए है। आना तो तोहर सोना के 2 गुना बनाई देबो, 1 तोला सोना है तो 4 तोला बनाई देबो, 5 तोला बनाई देबो, है कि नहीं। तो हमने एकदम रीझ जाइला, हाँ रे तू बहुत बड़का गुरु हके रे कहला। हाँ तोर बेटा नखे मो तो के बेटा कर मंत्र दे देबो, तोर बेटा बाप रे बाप ये तो बहुत बड़का गुरु हके, पीछे पीछे भागिला। अब बीमारी हो जाएला नी कोनो बीमारी, अब बीमार तो होई शरीर हके, है कि नहीं। तो शरीर तो नाशवान हके नी, और इकर में रोग तो लगबे करी, बीमारी तो होबे करब। तो हमने का करेला, हाँ रे कौन ठो गुरु कौन ठो धर्म संप्रदाय मोर बीमारी के छुटाई, हाँ रे ओहे धर्म ओहे संप्रदाय बहुत बड़का हके रे। आप बताओ अगर कोई संप्रदाय में जा करके कोई धर्म में जा करके यदि हमार बीमार ठीक होता तो करोड़ों कर खर्चा करके आज बड़े बड़े घर कर बेटा मने भी काले डॉक्टरी पढ़ें, करोड़ों खर्चा करें डॉक्टर बने के लिए। बहुत सब कोई डॉक्टर बेटा के बनवाई नहीं सके ना, बहुत खर्च है। अगर जादू टोना धर्म से अगर बीमारी छूट जाता तो इतना बड़का बड़का हॉस्पिटल बड़े बड़े डॉक्टर का ले पाएंगे। हमने आज पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद भी हमारे बुद्धि के देखा तो बीमारी होल से बोले फलना धर्म में जाओ, हाँ तो मैंने तोर बीमारी के छुटाई दे। हाँ तो ये हमार विचार हके, लेकिन हमने भूल जाइला कि गुरु जो हके गुरु को न तन कर बीमारी के उठू नहीं कहला, लालसा नहीं देखाला। हाँ इतना तो है कहला जो बात दुआ में हो सके वो बात दवा में नहीं। ये बात घटना घट रहे वो एक ठो राजा कर, तो मोर कहे कर मतलब ईश्वर कर शक्ति में बहुत बड़ा शक्ति है, लेकिन हमने काले उसन दुआ मांग भगवान मोर बीमारी के छुटाई दे काले कहा। अब शरीर के बीमारी तो होबे करे, डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर बीमारी के छुटाई देवी, है कि नहीं। लेकिन हमने कहा नहीं फलना धर्म में जाबो बोले मोर बीमारी ठीक हुए वह बड़का धर्म हके, वो बात ब्रह्म हके, है कि नहीं। आज हमने ईसन हो जाए, लेकिन उस जमाना में राजा मने आत्मज्ञानी ज्ञानियों के पास जागत रहे, आत्मज्ञानी ऋषि मुनियों के। काले भारतवर्ष इसने भी आत्मज्ञानियों से उस समय भरल रहल, और आत्मज्ञानी गुरुओं के पास राजा मने जात रहे, है कि नहीं। और जाए के मने प्रार्थना करत रहे, सेवा करत रहे, और मन कर दरबार में रह के कई दिन आत्मज्ञान के वो अध्यात्म के ज्ञान से ओत प्रोत हो के फिर दोबारा सदगुरु का कहत रहलक अब जाओ तोर कर्तव्य के कार, ये नहीं कि तो सारा जीवन मोर सेवा करनी कहत रहलक कि आप जा समाज में जा, तो राज्य में जा, आप तो राज कर, आप तो ईसन राज कर, तो अपन प्रजा के अपन पुत्र तुल्य मान, अपन पुत्र तुल्य मान अपन प्रजा के। तो उससे का निकर छल कपट तो नहीं कर, वो मन के अपन बेटा नियर मान और मन कर सेवा कर, तो राजा बहन तो का होला वो जितना भी प्रजा है उठो तो बेटा बेटी ने उमन का सुख दुख के तो बूझ। और हमने इतिहास पढ़ीला तब हमने का पाइला कि आगे कर जे राजा मने रहले नहीं स्वयं का करत रहे, भेष बदल के रात को अपन प्रजा कर समस्या कर देखे जात रहले। बोले हमने कभी कभी पढ़ीला ऐसा राजा मन कर इतिहास के, है कि नहीं। कहाँ दुख है कहाँ स्वयं भगवान राम कर भी बारे में त्रेता युग कर आवेला। जब माता सीता के वापस आनले तो स्वयं भगवान राम कहले कहीं मोर प्रजा में दुख तो न थे, इस बात के लेके कौन समस्या तो न थे, कह के स्वयं भगवान राम वो का करलक अपन गुप्तचरों के भेजलक कि जाओ माता सीता के मैं घर में आन लो, कहीं मन के परेशान तो न थे, वो मैंने कोनो बात तो नहीं कहते, अगर कोनो बात कहते मोर प्रजा तो मैं वो मन कर प्रजा का सुख के देबू, मोर सुख के मैं पत्नी के राजमहल में रह के मैं उस सुख के मैं नहीं भोगू। अगर मोर प्रजा इस बात से दुखी है तो मैं प्रजा कर सुख के मैं देखबू। बताओ ये होला आत्मज्ञानी राजा का परिचय। आत्मज्ञानी का लेके राजा होत रहला, का लेके वो प्रजा कर सुख के देखत रहला। और देखो उस इतिहास को और आज देखा कितना परिवर्तन है। तो ये सब परिवर्तन कब आवेला? जब राजनीति में आध्यात्मिक जुड़ जाएला, तब
वो राजा प्रजा कर पालन पोषण करेला, तब जाके अपन सब जितना भी जे प्रजा मने रहेला उके आइन के उके सुख देवे खोजेला। तो ये सब बात का से हुए थे? आध्यात्मिक शक्ति से। जब शिवाजी मराठा ज्ञान लेके आलक और गुरु महाराज जी कहला कि अब जा राज कर, बैराग तो चल गया, ज्ञान लेने के बाद तो कुछ नहीं है इस प्रकार से, है कि नहीं, संसार में कुछ न कह के ओके बैराग तो चल, लेकिन गुरु महाराज जी समझालक कि नहीं, तो क्या तोर जैसा ना राजा अगर प्रजा कर पालन पोषण नहीं करी तो प्रजा कर भीतरे फिर का हो जाए, अनेक प्रकार का समस्या हो जाए, है कि नहीं। दुष्ट राजा आ जाए तो प्रजा के दुख देवी, इसी चलते तो के जाए लगी वहां पर, और इस प्रकार से राज्य करे लगी। तो अपन मत सोचबे राज्य के, तो मोर के मत कबे, तो स्वार्थी मत बनबे, और प्रजा के ऐसा पालन पोषण करबे कि वो सारा का हके मोर गुरु महाराज जी कर हके। तो ये भावना प्रेमी सदनों, जब राजा कर मंत्री कर आई जाएला तभी वो राज्य वो देश वो सुखी हो जाएला। उसी चलते आज भी श्री गुरु महाराज जी का कहला कि नहीं, सारा जितना भी हमारे भारतवर्ष है, जितना भी हमारे देश में नेता मन है, वो सब आत्मज्ञानी बने, आत्मज्ञानी बन जाए, आध्यात्मिक से ओत प्रोत हो जाए, वो श्री गुरु महाराज जी चाहेला। तो इसी चलते श्री गुरु महाराज जी एक तो छोटा संदेश माने दृष्टांत कहला कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेला तो वो बात अच्छा होएला। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी कभी कभी बताए ना कि अगर जिस देश का नेता अच्छा होएला तो प्रजा भी अच्छा होएला। जैसा एक नल अगर टैंकी में पानी है तो वो टैंकी कर पानी टैंकी ऊपर रहेला, तब से नीचे पानी गिरेला नहीं। तो उसी तरह से कोई भी चीज ऊपर से नीचे आवेला। तो उसी तरह से जब मंत्री मन ज्ञानी बन जाबे, है कि नहीं, आध्यात्मिक से ओत प्रोत हो जाबे, ऑटोमेटिक का हुई ऊपर से ज्ञान कर प्रभाव बढ़ा थे, नेता बने ज्ञानी बन गए तो प्रजा भी ज्ञानी बनी, प्रजा भी आत्मज्ञानी बन जाए कह के श्री गुरु महाराज जी बताएला। तो आज श्री गुरु महाराज जी का चाहेला कि विशेष करके भारतवर्ष कर सारा नेता मन जितना भी है, मंत्री भी मन भी है, जिस तरह से आगे कर जमाना में राम कृष्ण और भी राजा दिलीप और भी राजा रघु और भी बहुत सारा राजा बने उस जमाना में रहने, उसी तरह से आज भी भारतवर्ष कर नेता मने अगर आध्यात्मिक से ओत प्रोत हो जाए तो सचमुच में हमारे देश कहना नहीं, हमने सोने का चिड़िया हमने सुनीला। तो उस समय सोने का चिड़िया का मतलब का है? एक जमाना में हमारे भारतवर्ष प्रेमी सदनों आध्यात्मिक से ओत प्रोत रहने, सारा व्यक्ति ज्ञानी, सारा राजा ज्ञानी, सारा देश ज्ञानी। तो इसी चलते भारतवर्ष के क्या कहत रहे, सोने की चिड़िया कहत रहे कि इस देश में आध्यात्मिक ओत प्रोत रहे, और उसी ज्ञान के उसी आध्यात्मिक के पावे के लिए ऐसा देश कर जे आदमी मने बड़े बड़े राजा कर बेटा मने जो राजनीति करे कोला मने आवत रहने, जे भारत कहाँ है, भारत जाए के लगे, भारत में ऐसा का चीज है वो मन कर देश में भले ही धन दौलत भरपूर है, कोनो कमी न है, लेकिन वो मने भारत कर खोज करत है, भारत बटे आवे चाहत रहे कि भारत में ऐसा का चीज है। तो भारत में प्रेमी सदनों विशेष करके इसी चलते हमारे भारत के का कहे ना, ऋषि मुनियों का देश। और हमने ये भी सुनीला सिकंदर सारा जगह जगह के जब बोले उठो जीत लेलक, लेकिन भारत के जीते के नहीं सकलक, वो वापस घायल होके पीछे हट गेलक। जब तक यहाँ ढुकी तब तक वो घायल हो गेलक, एकदम परेशान। और उकर बोले जितना भी रहले माने जितना भी फौज मने रहले मन भी घायल हो गेल, मन भी वापस चल गए। तो ऐसा का चीज रहलक भारत में, तो बोले आध्यात्मिक से ओत प्रोत हमारे ऋषि मुनि मने ध्यान करत रहले, भारत में भजन करत रहले। तो वह चीज के आज श्री गुरु महाराज जी मानव उत्थान सेवा समिति के जरिए फिर का करे चाहते, फिर वही दिन के आने के लिए चाहते। और सभी आज तो कहावत भी हमने सुनीला कि भारतवर्ष विश्व गुरु बनी। तो का से बनी विश्व गुरु, का से बनी? तो बोले भारत कर प्रत्येक जनता में आत्मज्ञान कर प्रचार हुई, प्रत्येक जनता आत्मज्ञानी बन जाए,
तो ऑटोमेटिक प्रेमी सजनो भारतवर्ष का बनी विश्व गुरु बन जाए। काले कि भारत देश ऐसा देश है, आगे भी विश्व गुरु रहा और आने वाले समय में भी आज श्री गुरु महाराज जी इस देश के विश्व गुरु बनाए के लिए अपन भगत मन के लेके, अपन संत महात्माओं को लेकर के सारा देश विदेश में, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, सारा देश विदेश में इस अध्यात्म के ज्ञान कर प्रचार करे के लायक। तो हुए चढ़े हमने ये बात नहीं कहा कि नहीं ये तो नया धर्म के, नया धर्म ना लगे, ये तो सचमुच में कहल जाल से मैं कायल भी कह लो, मैं जहाँ भी आदिवासी में बीच में सत्संग करो ना तो अपन इतिहास के पढ़ो। एखन भिलनी कर बात हो रहा था, भिलनी के रहलक आदिवासी रहलक, आज भी अपने मन छत्तीसगढ़ जावा, वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है और बहुत बड़ा भिलनी कर मंदिर भी है वहाँ पर। तो हमार भिलनी के रहे भगवान राम कर भक्तिन रहे, है कि नहीं। भगवान राम के जंगल में वो का करलक, मतलब चरण धोलक, है कि नहीं। हमने बहुत कथा सुनीला, बेर खालक, जूठा बेर खालक। महाराज जी कहला कि संसार में तो भगवान का प्रसाद जो है भगत मने खाए ना, लेकिन स्वयं भगवान का खलक भिलनी कर प्रसाद खलक। तो ऐसा भिलनी में का खूबी रहे, का चीज रहे, जब भगवान उकर जूठा बेर के खलक प्रसाद समझ के खाई दिलक भगवान, इसन का शक्ति रहलक। और जब पंपा सर में सारा ऋषि मुनियों का अपन भी चरण डूबालक, बोले और पंपा सर शुद्ध नहीं होला, लेकिन जब भिलनी कर पैर डूबालक, भिलनी कर चरण डूबालक, बताओ ऐसा का चीज रहलक भिलनी में, जो पंपा सर कर जो गंदगी रहलक, है कि नहीं, वो का हो गलक, स्वच्छ हो गलक। तो का चीज रहलक भिलनी में प्रेमी सजनों, वो अध्यात्म कर भरपूर, एकदम भरपूर उठो अध्यात्म कर जो चीज से ओत प्रोत रहलक, उकर जीवन आध्यात्मिक शक्ति से ओत प्रोत रहलक। वह चढ़े भगवान राम उकर जूठा बेर के प्रसाद समझ के खलक और उकर चरणों से पंपा सर कर गंदगी के दूर करलक। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहाँ तक कहना अपन चरण के भी डुबाए रहलक, बोले भगवान राम, लेकिन पंपा सर शुद्ध नहीं होलक। लेकिन जब भिलनी का चरण डुबालक तो बोले पंपा सर शुद्ध हो गलक। तो उकर में का रहलक, ज्ञान से ओत प्रोत वो अपन आत्मा के इतना शुद्ध के दे रहलक कि उकर भीतरे कोनो पाप नाम कर, शंका नाम कर कोई चीज भी नहीं रहलक। काल की भगवान कहते मोय भी रावण के माय को, है कि नहीं। तो इस सब बात के भगवान राम कहना, तो मोर भी भीतरे एक ठू आसुरी मतलब खराब सोच आई जाए रहलक। तो बोले इस चलते भगवान राम कर चरणों से भी बोले पंपा सर शुद्ध नहीं होला, लेकिन जब भिलनी कर पैर के डूबालक तो बोले पंपा सर शुद्ध हो गया। तो ईसन शक्ति का रहलक उकर में, यही आत्मज्ञान कर शक्ति रहलक, भजन से ओत प्रोत अपन जीवन के कीर्ति रहलक। और उसी का संतान अपने मने होता, उसी का संतान होगा अपने मने। एखन बहुत प्रचार होते, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पर मैं प्रेमी मन से मिलो ना तो मैंने बताया ना, वो बटे बहुत बड़ा बड़ा हफ्ता दिन कर बोले सत्संग होएला, बोले वहाँ बहुत बड़ा बड़ा सत्संग होएला, भगत मने मुझे बताए ना, बहुत प्रचार है। तो इस चलते आज हमने नया धर्म नहीं कहा, और हमने जो आज एक स्वार्थी हमार दिन प्रतिदिन ये सीधा साधा हमार जो आदिवासी हमार समाज है, बेचारा मन के लोभ भी दिखाई देवे ना, आसरा भी दिखाई देवे ना, ये बहुत गलत चीज हमारे समाज में ढुकत है। तो उस चीज से अपने मन के बाचक लगी, ये नहीं प्रेमी सदनो धर्म कर प्रचार लालच से, स्वार्थ से भर कर वास्तविक धर्म कर प्रचार नहीं होएला। आज जितना भी महान पुरुष आई रहे संसार में, वो मने स्वार्थी से धर्म कर प्रचार लालच दिखाए के कभी भी नहीं कह रहे। हमारे इतिहास प्रमाण है, हमारे इतिहास कहेला लालच और स्वार्थ से धर्म तो अशुद्ध हो जाला, वो तो धर्म ही नहीं रहेला, उके धर्म कहल नहीं जाला, उठू का हो जाला, एक ठो संप्रदाय बन जाला। धर्म तो जोड़ेला, धर्म तो प्रेम सिखाएला, आपस में सद्भावना सिखाएला, लेकिन संप्रदाय प्रेमी सदनो आपस में लड़ाई करवाई देला, आपस में नफरत फैलाई देवेला। और यह काम आज हमार समाज में बहुत बढ़े लगे, तोड़ मोर, है कि नहीं। ये अनेक प्रकार का लोभ लालच दिखाई के आज हमने के ठगल जाते। तो इस प्रकार से हमने के आज बाचे है, और वास्तविकता का है के उके जान के आज हमने के सच्चा धर्म में चले लगी।
कौन सा धर्म जे हमनी के जिया थे, खिया थे, पिया थे, जेकर शक्ति द्वारा आज संसार का सारा कार्य के हमनी करत थी। जो शक्ति हमारे भीतरे नहीं रही तो हमनी संसार का कार्य कर नहीं सकब, हमने मुर्दा बन जा। वो क्या कहला है धर्म? धर्म का मतलब क्या होला? जे चीज हमने के धारण के रहे, जिस शक्ति से हमने जिया थी, खड़ा हुई, जे शक्ति हमारे शरीर से निकल जाएला तो इसके बाद हमने के घर में रखे पसंद नहीं करेला। चाहे हमें कोई भी जाति संप्रदाय का हो, हमने के जल्दी से जल्दी लेके शमशान में क्यों माटी कर नीचे गाड़ देवेला, कोई जलाई देवेला, कुछ न कुछ तरीका से हमनी कर शरीर कर अंत कर देवेला। तो शक्ति का हके? वह शक्ति के आज वास्तविक धर्म कहे जाला। वह शक्ति वास्तव में धर्म कर शक्तियाँ है। वह शक्ति आज हमनी के जाने है, उके उकर बिना हमार जीवन अधूरा है। और उसी चीज के जाने के लिए आज श्री गुरु महाराज जी जगह जगह प्रचार करवाते, काले कि इस चीज के जाने बिना मानव बोले अधूरा रहेला। मानव जीवन तो पाई ही, लेकिन मानव जीवन अधूरा रह जाला। चाहे उसके पास जितना भी धन संपत्ति हो, चाहे जितना भी खजाना हो, बोले उसके बिना तो जीवन अधूरा हो जाला। जब नचिकेता यमराज का दरवाजा में गेला, 3 दिन तक भूखा प्यासा वो यमराज का दरवाजा में खड़ा रहा। तब जब यमराज आला है तो यमराज कहते कि ये बालक तो ये कई दिन से भूखा प्यासा मोर दरबार में तो काले बैठिस। तो नचिकेता कहला कि मोर बाबा तो तोके दान के दिलक, ओहे चाले मैं तोर जगह आए हूँ। तो इसीलिए तोय मोके सबसे पहले तो मोर बाबा कर जो घमंड है, अभिमान है, उके दूर कर, और इकर बाद में तोय मोके आत्मा कर ज्ञान दे, वो आध्यात्मिक शक्ति कर ज्ञान दे। तो यमराज कहला ये बाप रे बाप, मोय तो कर देवे नहीं पारबू, मोय तो के संसार कर सब सुख दे दू, धन दौलत जेकर ले आदमी संसार में बहुत प्रकार कर पाप भी कर देवेला, जेके प्राप्त करे के लिए धन दौलत प्राप्त करे के लिए बहुत प्रकार कर हिंसा भी कर देवेला। तो के मैं वो चीज मुफ्त में दे देबू, तो के कोनो कारक नहीं लगी, यहाँ तक कि तो के मैं स्वर्ग कर सुख भी देबू, स्वर्ग कर सुख भी तो के दे देबू, लेकिन तोय मोके वो आत्मज्ञान मत मांग, मोर जगह उसना हिम्मत न खे। तो बालक कहते अरे तो जे स्वर्ग कर सुख देबे, मोके संसार कर सुख देबे, वो तो छानी खाके स्वर्ग कर सुख भी पुण्य छीन होने के बाद फिर मृत्यु लोक में आवे पड़ी है कि नहीं? मृत्यु लोक में आने के बाद फिर वही जन्म मरण का चक्कर है कि नहीं? तो वह चाहते मोके दरकार न के स्वर्ग कर सुख भी दरकार न के, मोके सांसारिक सुख भी कोनो दरकार न के। अगर तो के मोके देवे खाए तो मोके वो अमरत्व कर ज्ञान कर, वो अमृत कर ज्ञान, वो आत्मा कर ज्ञान मोके दे, जेके पाने के बाद ये जन्म मरण से मैं मुक्त हो जाबू, फिर दोबारा मोके संसार में जन्म मरण का चक्र में आवे नहीं पड़ी, मोर आत्मा परम परम पता परमात्मा से मिल जाए, ईसन ज्ञान दे तो मोके। तब यमराज देखते बाप रे बाप, ये तो बहुत हट्टी है, ये बालक कर हट है नहीं, स्त्री हट बालक हट बहुत खतरनाक होला। तो मानबे नहीं करते नचिकेता। तब उकर हट के देख के यमराज भी वहाँ हार गेलक और कहा कि वहाँ पर यमराज के आत्मा कर ज्ञान देवेला, अमृत कर ज्ञान देवेला, अमर हुए पर ज्ञान देवेला। तो ये सब बात हमारे भारतवर्ष कर भगत मने मांग है, ये सब चीज मुक्ति का रास्ता मांग है। लेकिन हमने क्या कहला, ए तोर धर्म में मैं ढुकबू रे, मोर बीमार के छुटाई दे रे, हाँ रे मोर बेटा के अमेरिका ले जा रे, मोर तोर धर्म में ढुकबू रे, हाँ मोर छुआ मन के साबुन कोलगेट लुगा दे दे रे, मोर तोर धर्म में ढुकबू रे। वो बोला तो अच्छा बात ना लगे। कहाँ तो धर्म कर शक्ति आत्मा के अमर करेला, और हमने साबुन कोलगेट लुगा फाटा अमेरिका कर पढ़ाई नौकरी चाकरी बीमारी ये सब में हमने भुलाई गेली, और हमने कहला तोर धर्म में ढुकबू, ले भुलाई गेली, मानवता के भुलाई गेली, अपन शक्ति के भुलाई गेली। ओहे चले आज श्री गुरु महाराज जी फिर दोबारा हमने के वास्तव में फिर उस अमृत कर ज्ञान कराए के लिए, अमरत्व कर ज्ञान कराए के लिए, मानवता कर ज्ञान कराए के लिए श्री गुरु महाराज जी संसार में आए हैं, और हमने के जगाए कोशिश करत है।
उठाए कोशिश करत है, हमर आत्मा के फिर उस परमात्मा में मिलाए के ले श्री गुरु महाराज जी हमने के वो आत्म ज्ञान जो दुर्लभ बताए हैं वो ज्ञान के देवे चाहिए। लेकिन जकर भाग है उके मिलेला, जकर किस्मत में नहीं तो बस वो तो अपन स्वार्थी वाला स्वार्थ कर पीछे पड़ जाएला और कहे हम भी डूबे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे। जे प्रचार करेला वो तो डूबे करी उसन बात लेके, और जे उकर पीछे जाएला वो भी डूबी, है कि नहीं। तो इसीलिए आवा अपन वास्तविक धर्म के जानो। केवट के रहे, केवट आदिवासी रहे, भगवान राम का चरण के धोलक केवट, गंगा पार कर देलक केवट। हाँ, भगवान राम का चरण धोलक, भगत रहलक भगवान राम का। निषाद राज भगवान कर मित्र बनलक जंगल में, के रहलक सब आदिवासी मने रहलक। और हमनी आई का करत ही आज आवा समझा बुझो अपन पुरखा के हके उके समझो। कई दिन 2-3 साल पहले जे अंग्रेज मने आए के हमनी के डुबाई दिलाई नहीं, ओए हमार पुरखा ना लगे। हमार पुरखा हके स्वयं भगवान राम, गणेश जी महाराज, है कि नहीं। ये सब हमार पुरखा हके। लेकिन आज हमनी पुरखा के कहा थी 300 साल पहले वाला के पुरखा कहा थी। बहुत अच्छा रास्ता दिखाई दे। आज माँ बाबा के मुश्किल हो जाते अपन बेटा के समझाए के लिए, बहुत मुश्किल। और भूल हमार भी थोड़ा बहुत है, ऐसन बात नहीं कि वो मन कर खाली भूल है। हम ही भेजिला नहीं जा बहू ले क्या, अब बहू का करेला ले के तो आवेला और वह थोड़ा टेस्ट करके आवेला अच्छा है कि नहीं। तो वह में धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आवेला कि बेटा बाप से भी ज्यादा बेटा कर हालत खराब हो जाएगा। तो ये है हमार आज समाज कर दुर्दशा। तो वो वाला दुर्दशा के दूर करे के लिए प्रेमी सदनो आवा। ये मानव धर्म नया ना लगे। मानव जब से सृष्टि बन है तब से ये मानव उस शक्ति के जानलक। जिस दिन से वो जानलक उके मानव धर्म कह दे हैं। तो हे चढ़े वो ज्यादा नहीं कहे चाहबू, समझदार के लिए इशारा ही काफी होएला। काले की जे बुझेला वो तो समझ जाला, लेकिन वो स्वार्थी वाला में चल जाए तो बस जीवन व्यर्थ। अपने भी जाओ। आज तो मोई देखो ना, माँ बाबा मंदिर में भी जाए ना, माँ बाबा कथा सुनने के लिए भी जाए ना, माँ बाबा चर्च में भी जाए ना, माने हर धार्मिक जगह में माँ बाबा जाएला। का कि बेटा बेटी मन तो है कह देना तो जा, तो एखन मोरे को लाकिस तो ही जा, हम तो समय एखन बहुत है कह दे तो है बूढ़ा बूढ़ी मने माँ बाबा मने जाए ना। लेकिन उकरे बेटा बेटी मने कितना गंदगी रास्ता में चले ना। काले माँ बाबा इतना धर्म कर्म पूजा पाठ मंदिर मस्जिद चर्च जाए ना, लेकिन एकर बावजूद उकर छुआ मने काले गलत रास्ता में जाए ना, काले जाए ना। एकर माने माँ बाबा जे रास्ता में जात हैं चलत हैं वो थोड़ा बहुत गलत है। कुछ ना कुछ उकर में कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। जो कि आज हमने पूजा पाठ करते हुए भी, बड़े बड़े भागवत लगाते हुए भी, बड़े बड़े जे रामनवमी, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी, बुद्ध जयंती, बहुत कुछ करते हुए भी, चर्च में जाते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी हमारे बाल बच्चा के हमने ठीक कर नहीं सकते। तो इकर माने हमारे में कुछ कमी है। तो वो कमी कहाँ पूरा हुई? वो कमी प्रेमी सजनों मानव उत्थान सेवा समिति पूरा करेला। वो कमी के भरपूर कर देला। आज मानव उत्थान सेवा समिति के अंदर एक बाल सभा हर संडे सुबह में शाखा शाखा में बाल सभा होवेला। काले की जब हमने छुआ मन के बचपन से बाल सभा में आना, अच्छा बात होके सिखा, अच्छा चीज खाए पिए अगर हमने बचपन से बाल छुआ मन के सिखा, तब जाए के हमारे छुआ मन आगे चल के अच्छा रास्ता में चल भाई। नहीं तो मुश्किल है। हमने कहा कि नहीं बड़ा हो के पढ़ा लिखा के दिली अच्छा रास्ता में चल, पैसा कमाए के आइन देते खुश हो जाइला। लेकिन वो पैसा केवल प्रेमी सदनो सम्मान केवल ये हमारे मानव जीवन का उद्देश्य ना लगे। एक ठो आदमी रहला, मैं कहलो ज्ञान ले ले सत्संग में जाइस तो नहीं, मोर बेटा नहीं संसार का जितना भी देश आहे नहीं, मोर बेटा के मैं उतना सारा देश में मैं घुमाबू। तो मैं कहले बस तोर इतना पैसा है तोर बेटा के सारा देश में घुमाबे तो क्या भगवान से वही वादा कर क्या ही संसार में जाए के मनुष्य जीवन पाए के मैं संसार में जितना देश है मैं मेरे बेटा के घुमाबू ओहे बस।
इससे आगे तो ये वादा नहीं करिस। तो जीवन कर उद्देश्य है के हमनी सोचिला मोर बेटा के विदेश पढ़वाई दिलो, बहुत बड़ा लेक्चर्स बनाई दिलो, बहुत बड़ा पायलट बनाई दिलो, बाप रे बाप डॉक्टर बनाई दिलो, ये मानव जीवन कर उद्देश्य है के नहीं। मानव जीवन कर उद्देश्य अपना शक्ति के जानना है। तो ये चढ़े आज गुरु महाराज जी प्रचार करत हैं और अपन शक्ति के जाना के लिए जगह जगह साधु संत के भेज के प्रचार करत हैं। तो अपने मन भी आवा बुझा और अपन समाज के उठाओ। श्री गुरु महाराज जी कहना कि जब जब भी मैं संसार में आलो तब तक मैं गरीबों का उठा लूँ। जब भगवान राम आए रहे जंगल में अहिल्या के है कि नहीं केवट के भिलनी के मौका दिले और भी जितना भी ऋषि मुनि रहने उनके दर्शन दिले। भगवान राम चाहता तो वनवास नहीं जाए के उगर भाई के भेजे मैं बड़का बेटा हूँ मैं घरे में बैठ राज करबो जब तोहरे कह देता नहीं। लेकिन नहीं उके पता रहा कि मोर गरीब भगत जंगल में है, वो मोके याद करत है पुकार करत है उके मोके उठाए थे। तो भगवान राम गेलक अहिल्या जो रहलक गौतम ऋषि का पत्नी वो कई वर्षों से वो अपन जिंदगी के बहुत माने खराब स्थिति में बितात रहलक उके उठालक सत्संग सुनालक ज्ञान देलक उके नवजीवन दे देलक। तो महान पुरुष जब आवेला तो वो तो गिरा हुआ जो नीच से नीच गलत रास्ता में उके उठाए करला। तो भगवान राम भी वही काम करलक, कृष्ण भी वही काम करलक। चाहता खोले तो राजपाट में मजा से भोग के रह सकता नहीं। भगवान कृष्ण कहाँ गलक ग्वाल बालों के बीच गलक, गरीबों के बीच में गलक है कि नहीं। तो आज भी श्री गुरु महाराज जी चाहता खोले अमेरिका में रह के मजा से बैठ सकता, बड़े बड़े देशों कर भगत मने तड़पे ना। गुरु महाराज नहीं सुनाला नया साल हमको दो, हमको मन में विदेशों में मांगेला। लेकिन महाराज जी का कह दिला ये नया साल कर मुके तोरे के देव का अधिकार न के जाओ भारत में और वहां पर मोर भगत मने है सिलीगुड़ी वाला गरीब भगत मने है उससे मांगो, मोए देवे नहीं सकबू कह देवाला गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी का हृदय कितना महान है कि वो हमने के नया साल में आए के हमने के दर्शन देवेला। चाहता खोले बड़े बड़े देश में जाए के मना सकते नया साल है कि नहीं। तो जब महान पुरुष आवे ना तो महान पुरुष का चिन्ह यही है कि वो गरीबों में जाएला, गरीब के उठाला। आपने मैंने देखे देश में बड़े बड़े बहुत गुरुओं का संख्या बहुत है, लेकिन आज तक कोनो गुरु गरीब देश में गरीब जगह मन में बागानों में आके ज्ञान देवत है नहीं देवत है। वो मनकर बॉडीगार्ड मने है चारों तरफ, बेचारा मन आवे के नहीं सकते डार है कि नहीं। लेकिन गुरु महाराज जी खुला रूप में आई जाएला, गरीबों के बीच में आई जाएला, जहाँ तहाँ बगान में आई जाएला है कि नहीं। तो इस तरह से जो महान पुरुष का जो पहचान है यह पहचान है विशेषता यह है कि जब महान पुरुष आवे ना तो सारा गरीबों कर गिरे हुए के उके उठाए चाहे ना, भक्तों के उठाए चाहे ना। तो इसी से पहचान होएला कि महान पुरुष है कह के। तो मैं समय हो जाते ज़्यादा नहीं कहते हुए अपन विचार के अंत करबो। तो आपने मैंने जे मन भी ज्ञान दिया खूब प्रचार करो और इससे आगे कुछ भी नहीं है। धन दौलत एक दिन समाप्त हो जाए नहीं। तो आपने मन जे ज्ञान पाया है इससे बढ़कर संसार में कोई धन न थे। और भी अपने मैंने प्रचार बढ़ावा और कहते हैं कि आप जपे औरों को जपावे नानक निश्चय मुक्ति पावे।